चलिए देखिए क्या आज पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्लास 12 का हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आज, समझ गए ना। तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी जो है ना क्लास 12 के लिए क्या बोलते हैं, देखिए कम से कम ये आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछता है, समझ गए ना। 12 का मतलब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमको लग रहा है कि 9th में भी प्रोबेबिलिटी था, 9th में था, 10th में था। मतलब प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन अगर तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी आखिर क्या है, समझ गए। आखिर हम लोग इसको पढ़ते क्यों हैं। तो 9th में भी फैमिलियर थे इस टर्म से, 10th में भी थे, 11th में भी थे। तो 11th में क्या पढ़े थे, 11th में देखिए आप ज्यादातर आपको क्या क्वेश्चन था 11th में, सैंपल स्पेस पर बेस पर क्वेश्चन था, याद है ना। सैंपल बेस पर का मतलब सैंपल स्पेस क्या होता है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको सैंपल स्पेस कैसे कैसे बनाते हैं। तो ज्यादातर आपको क्लास 11th में वही था। तो देखिए सबसे पहले जो भी है पढ़े, पहले पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़े तो उसका मतलब रहना चाहिए। अब देखिए जो पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे कोई लेना देना नहीं, समझाना तो हमको है ही, समझ गए। तो सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी समझते हैं। तो देखिए अगर प्रोबेबिलिटी का अगर डिफिनीशन आपको देना है, समझ गए। और प्रोबेबिलिटी देखिए कहाँ से ये मतलब कहाँ सबसे ज्यादा यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो होता है वो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में यूज होता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग का मतलब है कि वहीं पर ज्यादा अनुमान लोग लगाते हैं कि आज वर्षा होने वाली है, मतलब आज बारिश होगा, समझिए। या इलेक्शन वगैरह में ये जीतेंगे, ये इनका सरकार बनेगी, इनका गवर्नमेंट होगा, समझिए ना। मतलब हम लोग भी अपने लाइफ में हम लोग प्रोबेबिलिटी वगैरह का बात करते हैं। जैसे आप एग्जाम देंगे तो एक अपना अनुमान लगाते हैं ना कि हम 80% लाएंगे या 90% लाएंगे या 95% लाएंगे, अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं, समझ गए ना। तो आप 90% बताते हैं तो आप पूरे होल में से कहीं बताते होंगे। भाई आप जितना बताते हैं वो कहीं ना कहीं आप किसी से चॉइस करते, कहीं से सिलेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब 95% बता रहे तो 100 में से बता रहे, तो 100 आउट ऑफ 95। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि अब देखिए अब ऐसा भी हो सकता है कि आप 100 में से 100 भी आप चांस लगा सकते हैं कि आप 100 में से 100 पाएंगे, समझ गए। तो वैसे में देखिए वैसे में तो श्योर हो गए, वो वैसे में तो श्योर हो गए, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि श्योर नहीं, मतलब उसमें कहीं ना कहीं आप पूरा हो नहीं, समझ गया ना। कहीं ना कहीं चांस का बात होगा, समझ गया ना। यहाँ पर चांस का बात होगा, मतलब गेस का बात होगा, समझ रहे कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है और 2 हेडेड कॉइन है। जैसे मान लीजिए 2 हेडेड कॉइन है, तो 2 हेडेड कॉइन है, दोनों तरफ हेड लिखा है, समझ गया ना। मतलब ये कॉइन है, अब 3D तो बना नहीं सकते, मान लीजिए लेट एज्यूम दैट दिस इज कॉइन, समझ गए। अब दोनों तरफ हेड है, मतलब आगे पीछे दोनों हेड है। तो अब देखिए अब इसको एक्सपेरिमेंट आप करिए, तो अब इसमें बोलिए कि प्रोबेबिलिटी का बात हो रहा है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी अब इसमें कहां अनसर्टेनिटी का बात हो रहा है। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब है कि अनिश्चित है, मतलब आप श्योर नहीं हो, पता नहीं कि क्या एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा। आप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ गया ना। तो आप ना एक अनुमान लगाते हैं ना कि कितना उसका चांस होगा, कितना नहीं होगा, होने का चांस, नहीं होने का चांस अपना लगाते हैं। अब यहाँ पर होने नहीं होने का चांस कहाँ लगाएंगे, सोचो। या तो सीधे बता देंगे कि जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा, समझ गया ना, बात समझ रहे ना। यहाँ सर्टेनिटी का बात नहीं है, तो यहाँ पर आपका 100% रिजल्ट हो गया, समझ गए। यहाँ पर 100% रिजल्ट हो गया। इस कंडीशन में आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका प्रोबेबिलिटी जो होगा 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। 100/100 हो गया ना, मतलब दोनों तरफ हेड है, तो आप एक्सपेरिमेंट करें या ना करें कोई मतलब नहीं। तो ऐसे शब्द नहीं है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब कहीं ना कहीं आप अनसर्टेनिटी का भावना है, मतलब अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब है, इसको अगर डिफिनीशन अगर आपको देना है तो वेरियस फिनोमिना, मतलब अनसर्टेनिटी, वेरियस फिनोमिना का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पर देखो वेरियस फिनोमिना नहीं है। यहाँ पर अगर हम एक कॉइन ले लिए हैं, एक कॉइन टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों हेड है, समझ गया ना, दोनों हेड है। तो दोनों हेड है तो यहाँ वेरियस फिनोमिना का तो बातें नहीं है। जहां एक से ज्यादा फिनोमिना होगा, एक से ज्यादा इवेंट होगा, जब एक से ज्यादा इवेंट होगा वहां ना आपको डाउट रहेगा, वहां ना आप गेस करेंगे। जब एक से ज्यादा होने का संभावना रहेगा, एक से ज्यादा होने का चांस रहेगा,
समझ गए ना, वहां पर आप मतलब प्रोबेबिलिटी का बात करते हैं। ऐसे में आप 100% रिजल्ट बताएंगे। अगर आपको प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन देना है तो आप क्या बताएंगे? प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन यही देंगे कि अनसर्टेनिटी वेरियस फिनोमिना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। समझ गए? अनसर्टेनिटी वेरियस फिनोमिना मतलब अनसर्टेनिटी का मतलब वन मोर देन आउटकम होगा, एक से ज्यादा आउटकम आएंगे, मतलब आने का चांस रहेंगे, एक से ज्यादा आउटकम नहीं, एक से ज्यादा मतलब उसमें सैंपल स्पेस में मतलब सैंपल पॉइंट रहेंगे, ये वो मतलब सैंपल स्पेस रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक डाइस हम बनाते हैं, देखिए आपको पहले फैमिलियर होना होगा आपको किसे? टर्म से। बिना आपको टर्म से, देखिए प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है। अब जैसे मान लीजिए आप एक डाइस बना लिए, एक डाई बना लिए, ये आपका डाई है। अब देखो डाई पर 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक इस तरीके से होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। अब यहां पर देखिए जब आप एक डाई को फेंकेंगे, जब एक डाई को थ्रो करेंगे, वन डाई थ्रोइंग इन वन टाइम्स, अगर आप थ्रो करेंगे तो इसमें देखो एक से ज्यादा फिनोमिना है। फिनोमिना मतलब समझते हैं कि नहीं? एक से ज्यादा फिनोमिना का मतलब होगा कि एक से ज्यादा मतलब यहाँ पर दिख रहे हैं रिजल्ट। अब मान लो एक डाई, अब सारे 6 फेस पर 6 फेस पर हम 1 लिख देते हैं, तो वहां एक्सपेरिमेंट करिए या ना करिए कोई मतलब नहीं, वहां आप 100% रिजल्ट बता देंगे। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा मतलब यहाँ पर इवेंट दिख रहे हैं, अब इसमें से कोई भी आ सकता है। बात समझ गए ना? तब उसका चांस कितना होगा? बात समझ रही नहीं? इसमें चांस सबका चांस कितना होगा? सारे इवेंट का चांस अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पर तो सेम हो जाएगा 1/6, आप जानते हैं 2/6 ये सब तो पढ़े ही है, 3/6 4/6 5 सॉरी अरे थे क्या लिख रहे हैं 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 इस तरीके से। अब 1 का भी लिखेंगे तो 1/6 से होगा, क्योंकि 1 आपका एक इवेंट है, 2 आपका एक इवेंट है तो 1/6 से होगा, 3 का भी 1/6 और 4 का 1/6, ऐसे इस तरीके से। तो ये क्या है? सारे इवेंट का चांस है। यहाँ पर तो इक्वली हो जा रहा है, इक्वली लाइकली हो जा रहा है, मतलब इसका चांस उतना ही है तो इसका भी उतना ही है। तो आप अगर प्रोबेबिलिटी देखिए, आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा कि आखिर प्रोबेबिलिटी वगैरह हम लोग पढ़ते क्यों हैं। इसमें देखिए क्लास 12 में थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? इसमें बेस थ्योरम वगैरह हो जाएगा, आपको कंडीशनल थ्योरम हो जाएगा, इंडिपेंडेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट थ्योरम हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, ज्यादा टफ हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं? ऐसे आपको 10 नंबर नहीं दे देगा, ठीक। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम, ये सब हार्ड हो जाएगा। तो पहले आपको जो चीजें देखिए, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, ये पहले से आप फैमिलियर हैं, तो पहले हमको इसमें क्या करना है, पहले आपको प्रोबेबिलिटी वगैरह थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी आप क्या करेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे, प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या, समझ गए? प्रोबेबिलिटी देखिए अनसर्टेनिटी वर्ड है, समझ गए कि नहीं? नहीं बोलते हैं प्रोबेबली हो सकता है, मतलब चांस है आने का, नहीं आने का, जाने का या होने का, ऐसे कुछ हम चांस बताते हैं, अपना गेस करते हैं, एक अपना अनुमान लगाते हैं, समझ गए ना? उस चीज को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखिए एक्सपेरिमेंट 2 तरीके का होता है। एक एक्सपेरिमेंट होता है, आप पढ़े होंगे, एक एक्सपेरिमेंट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, और एक देखिए एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, एक जनरल ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट हो गया। जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट करेंगे वो आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। अब जैसे मान लीजिए साइंस वगैरह में कोई लैब वगैरह में प्रैक्टिकल आपको कराता है, कोई एक्सपेरिमेंट कराता है, साइंस के टीचर एक्सपेरिमेंट कराते हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स या कोई अदर थिंग लेकर बताते हैं, तो वो जानते हैं कि ये चीजें होगा, उसका रिएक्शन ये चीजें होगा, मतलब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ये चीजें होगा। बात समझ गया ना? रिजल्ट उसका पहले से पता है, बात समझ गया ना? अब जैसे मान लीजिए अगर हम आपको मैथ से लें, जैसे आप मान लीजिए एक ट्रेंगल है आपके पास, ये ट्रेंगल है, अब ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम आपको पता है 180 होता है, तो ये भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें आप तीनों का सम 180 बता रहे हैं। अब आप इसी में देखो एंगल ए एंगल बी सी का क्या एंगल हो सकता है, क्या चांस होता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप रैंडमली रैंडम का बात हो रहा है। बात समझ रहे ना? जैसे साइंस में आप प्रैक्टिकल करते हैं, मास्टर वगैरह आपको कराते होंगे, टीचर वगैरह कराते होंगे साइंस लैब वगैरह में, तो वहां पर कराते होंगे। तो अब जैसे एक्सपेरिमेंट आप मान लीजिए आग जल रहा है, अब उसमें हाथ लगाएंगे, वो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आग में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आपको पहले से नहीं पता कि हाथ जल जाएगा? वो भी तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया एक्शन,
भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप एक्शन तो आपका होगा ही, बिना एक्शन का तो होगा नहीं एक्सपेरिमेंट। आप हिलेंगे डोलेंगे कि नहीं, एक्शन तो होगा ना, शरीर तो मूव करेगा। तो जब शरीर मूव किया तो एक्शन होगा। एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब मूव करना, एक जगह से दूसरे जगह, मतलब हाथ शरीर कहीं पैर हाथ कुछ भी हिले, एक्सपेरिमेंट किए। तो एक जैसे आग में हाथ डाल रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट हुआ, आग में हाथ डाले तो एक्सपेरिमेंट हुआ। तो आग में हाथ डाल रहे हैं तो वो पता है आपको कि जलेगा, तो वो किस टाइप का एक्सपेरिमेंट, तो वो रैंडमली एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो आपको रिजल्ट पहले से पता है, बिना एक्सपेरिमेंट किए आपको पता है ना, समझ रहे ना। लेकिन जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें आपको पता नहीं रहेगा उसका चांस क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक हम लोग अपना उसका चांस बताते हैं, कितना % उसका चांस होगा, समझ गए ना। पहले से हम लोग ये बता देते हैं कि अगर वो, जैसे मान लीजिए क्वाइन ले लेते हैं, अब जैसे हेड है और टेल है, समझ गया ना, तो हेड का भी चांस 50% और टेल का भी चांस 50%, ठीक। तो हेड का चांस 50%, तो ये हम अपने से तय कर दिए, हेड आएगा तो 50% होगा, आएगा तो अभी हम किए नहीं, तब तो हम पहले से बता दी कि हेड आएगा तो 50%, टेल आएगा तो 50%, मतलब इक्वल कर दिए। एक बेबी बॉर्न होता है, एक बच्चा होता है, तो लड़का होगा लड़की होगी, उसका चांस 50%। क्या हम लोग डेली लाइफ में ऐसी चीजों को बताते नहीं, गेस तो करते हैं ना, अपने से गेस करते हैं कि नहीं करते हैं। वो जरूरी नहीं हो सकता है कि वो लड़की का होने का चांस ज्यादा हो, मशीन से आप चेक करेंगे तो अलग बात हो गया ना, वहां ये सब नहीं हो रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब है ना कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी में देखेंगे ना, वो रैंडमली एक्सपेरिमेंट देखेंगे। मतलब एक्सपेरिमेंट जीवन में दो ये होता ही है, एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक जो आप पढ़ रहे हैं वो रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब उसका रिजल्ट आपको पता नहीं है, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं तो क्या कौन जानता है कितना % आएंगे कितना नहीं आएगा, समझ गए ना। ये रैंडमली हम लोग जीवन में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं रैंडमली करते हैं। कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं ना जो आपको पता है कि ये चीजें होगा। भाई गलत करेंगे, आप मान लो गलत करेंगे तो आपको नहीं पता है कि उसका गलत ही रिजल्ट आएगा, समझ गया ना। अब पढ़ रहे लिख रहे मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट थोड़ा ना पता है कि क्या आएगा क्या नहीं है, नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समझ गए, तो ये रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे ना वो रैंडमली करेंगे, बात समझ रहे कि नहीं, क्या करेंगे, रैंडमली करेंगे। पंडित जी समझ रहे हैं, ये समझाते हैं, समझने की कोशिश करिए बच्ची, समझ गए। हम सोच रहे हैं कि आप लोग फील कर लीजिए, ठीक, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या, देखिए प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन देना है तो एक खांची दे देंगे, खांची से नहीं मतलब आप एक शब्द में कितना फील कर पा रहे हैं, ज्यादा डिफिनेशन से नहीं मतलब है, मतलब ज्यादा वर्ड से नहीं मतलब है, आप फील क्या कर रहे हैं, ज्यादा बोलने से नहीं होता है, समझ रहे कि नहीं, आप कितना समझ पा रहे हैं, आप फील करने की कोशिश करिए। 2 शब्दों में आंसर दीजिए, लेकिन पोटेंशियल रखिए कि जो 2000 शब्द बोलता है उससे भी ज्यादा समझने की क्षमता रखिए। चलिए देखिए, तो क्या बताएंगे प्रोबेबिलिटी के डिफिनेशन, क्या बताओगे फ्रेंड्स, पहले से तो पढ़े हो, सारा चीज तो पढ़े ही है, समझिए ना। हम लोग जो प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट करेंगे वो रैंडमली करेंगे, डाई को फेंको, ताश की गड्डी निकालो, ताश की गड्डी में से कोई पत्ता निकालो, कोई कार्ड खींचो, समझ गए, उसके बाद कॉइन को टॉस करो, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग को मिलेगा, वो सब रैंडमली होता है, पता नहीं कि उसकी क्या आउटकम होंगे, क्या होने का चांस रहेगा, समझ गए कि नहीं। और फॉर्मूला हम लोग एक ही पढ़े थे, याद है आपको, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, फेवरेबल आउटकम अपॉन में पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, याद है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम, ये फेवरेबल आउटकम अपन में पॉसिबल आउटकम पढ़े हैं ना, ये इसी फॉर्मूला पर बात होगा। यहाँ पर देखिए, ये जो हम लोग 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना, सेट से अटैचमेंट हो जाएगा, सेट से, समझ गया ना, सेट से हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या समझते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी आप समझ गए ना, क्या है डिफिनेशन वगैरह देंगे। देखिए जीवन में क्या आप इसको देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप इसको कोशिश करिए कि इसका जीवन में कहीं ना कहीं यूटिलाइज है, कहीं यूज है कि नहीं, कहीं यूज है इसका। देखिए जीवन में हम लोग बोलचाल में हम प्रोबेबिलिटी का तो अधिकतर बात करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं ना, अधिकतर बात करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक ना, वो सब करता है। ज्यादातर ये वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में होता है, वो उसमें होता है, सोनार वगैरह आप जानते हो, सोनार एक वो टूल्स होता है, कोई आप साइंस वगैरह में जानते होंगे,
सोनार जानते हैं कि नहीं? उसको सोनार बोलते हैं। जैसे समुन्द्र में कोई पनडुब्बी चलती है तो उसको एक ऐसे सोनार होता है जो पानी के अंदर में शायद उसको देखा जाता है, उसको उस तरीके से सिग्नल के लिए, जैसे पानी के अंदर जब पनडुब्बी चलती है तो समझ गए। तो कहीं ना कहीं सुने कि नहीं सुने? मतलब देखिए ये ज्यादातर आपको क्या कहाँ यूज होता है, ये ज्यादातर इंजीनियरिंग वगैरह में, साइंस इंजीनियरिंग, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम विभाग वगैरह में ये सब ज्यादा यूज होता है, प्रोबेबिलिटी वगैरह, समझिए। और डेली लाइफ में भी हम लोग भी अपने यूज करते रहते हैं कि इतना आएगा, इतना मैथ्स में आएगा, इतना साइंस में आएगा, इतना परसेंटेज इस बार लाएंगे, समझिए। जरूरी नहीं कि उतना आ जाएगा आपका, समझिए ना। तो जितना लगाते हैं अनुमान की 92% आएगा, तो 92% क्या है, प्रोबेबिलिटी बता रहे 100 में से 92/100, समझिए ना। 100 में से 92 ला रहे हैं तो 92, समझिए ना। 100 में से आप 92 ला रहे हैं तो अब क्या 92 आएगा आपका? हो सकता है 93 भी आ जाए, समझ गए ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ऐसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका आप चांस बताएंगे। चलिए 92% तो बहुत कम है, पढ़ने वाले के लिए तो बहुत कम है, समझ गए कि नहीं। वो 100 में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है पढ़ने वाले को, समझ गए। हाँ, वो 100 से तो बियॉन्ड जाएगा नहीं, 100 से तो बियॉन्ड जाएगा नहीं, लेकिन उसको 100 में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट टैलेंटेड है, समझिए, टैलेंटेड, अभी देखिए हम एक चीज डाले थे, देखे थे आप लोग क्या डाले थे स्टेटस पे? एक चीज डाले थे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में और सीयूटी जैसे इतने बड़े कंपटीशन होता है, इंटरव्यू का लेवल होना चाहिए, समझ रहे ना। अब क्यों डाले थे? क्योंकि कोवैक्सीन और ये क्या कोविशील्ड लग जा रहा है, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे, डीजी समझ ही नहीं पा रहे कौन सा बीमारी है। बड़े बड़े कोचिंग वाले 10 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उसके यहाँ टैलेंटेड टीचर है, अपना रटाकर उसको स्टेट डालकर स्टूडेंट को एग्जाम तो करे करा देता है, आईआईटी में चला जाता है, आईआईटी से पढ़ लेता है, मेडिकल कर लेता है, उस लायक डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है। क्योंकि इंटरव्यू से यूनिक टैलेंट पता चलेगा कि आप कितना में हो। इंटरव्यू एक अलग माध्यम है, समझ गया ना, रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ना क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं ना, ज्यादा लोग होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा, लेवल हो जाएगा, हमको पता है, समझ गया ना। ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि आप सिविल सेवा वगैरह का देखते हैं, उसमें भी आपको इंटरव्यू का लेवल होता है, उसे यूनिक देखते हैं। एक से एक आईआईटी वाले सिविल सेवा में एग्जाम में नहीं पास कर पाते, समझिए, और आईआईटी के एग्जाम सुनते हैं कि सबसे टॉप होता है, समझिए, लेकिन सिविल सेवा के एग्जाम में नहीं निकाल पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक इंटरव्यू का लेवल होने से आपका टैलेंट का पता चलेगा, सही रियल बात है, वो होगा 100% होगा। चलिए खैर, तो देखिए और हो जाएगा तो और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रट रट कर निकाल लेते हैं, रट कर 90% नहीं ला देते, हाई स्कूल इंटर में ला देते हैं, लेकिन वो कहाँ रहते कहाँ है, समझ गया ना। और वो 92% लाता है, उसका एक ओरल लो, लास्ट में इंटरव्यू ले लो, वो 92 है तब उसका फाइनल रिजल्ट दिखाओ कि 92% है, तब पता चलेगा कि क्या है। रट कर तो लाइए देते हैं। चलिए देखें, तो ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है ना कि सबसे पहले सारे टर्म से फैमिलियर हो जाएं, कौन कौन। देखिए प्रोबेबिलिटी तो आप देख लिए, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन वगैरह वही देंगे, वेरियस फिनोमिना, अनसर्टेनिटी वेरियस फिनोमिना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब एक से ज्यादा फिनोमिना रहेगा तभी अनसर्टेनिटी रहेगा। अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चित, इंडेफिनिट, पता नहीं है, समझ गए। जैसे डाई को फेंकेंगे तो डाई पर सैंपल पॉइंट 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है, तो उसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो अनसर्टेनिटी है। भाई थ्रो करेंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो अनसर्टेनिटी है, समझिए। एक से ज्यादा फिनोमिना है, एक से ज्यादा इवेंट है, समझिए, इवेंट फिनोमिना एक ही चीज है, एक से ज्यादा फिनोमिना, तो वहां पर चांस कितना होगा वो सब तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाले पढ़े हैं, जानते हैं, समझिए। तो अब देखिए, तो कहने का मतलब है कि सैंपल स्पेस आपको पता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक, सैंपल स्पेस पता है, ठीक, सैंपल स्पेस पता है आपको क्या होता है। देखिए सैंपल स्पेस का मतलब आप जानते हैं ना कि सैंपल स्पेस, जैसे मान लीजिए आप 2 कॉइन ले लिए एक साथ, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। देखिए 2 कॉइन टचिंग इन वन टाइम, सिमुलटेनियसली है, वर्ड वगैरह समझना क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाएगा, समझिए। देखिए कुछ जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना, तो जैसे 4 मिनट का कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन की पोटेंशियल 4 मिनट का है, तो जिसमें से 1 मिनट समझने में लगता है और 3 मिनट सॉल्व करने में लगता है। मतलब क्वेश्चन को समझेंगे तो 1 मिनट लगेगा और करने में 3 मिनट लगेगा। तो
तो ये सब कैलकुलस वगैरह की चीज है कि आप समझने में बहुत कम लगेगा, करने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस होगा, लेंदी होगा, कैलकुलेशन होगा, आप करेंगे। लेकिन ये चैप्टर इसका रिवर्स हो गया। अगर ये 4 मिनट इस पर भी एक क्वेश्चन पर रखते हैं तो इसका ठीक उल्टा, समझिए कि नहीं? तो आप समझ रहे हैं, समझने में समय ज्यादा लग रहा है, लॉजिकल चैप्टर है, समझिए। कोई फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं सेट से अटैचमेंट थोड़ा बहुत है तो सीख जाएंगे। फॉर्मूला अगर है सेट वाला ही फॉर्मूला है, सेटे से बना लेंगे। तो इसमें 3 मिनट आपको समझने में, 1 मिनट करने में, तो लॉजिकल है, मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। मान लीजिए बेस थ्योरम का थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है तो हो जाता है, समझिए। तो ये ठीक उल्टा है, तो सारे चैप्टर से हटकर। चलिए ठीक है, तो ये तो आप ऐसे सैंपल स्पेस जानते हैं, 2 coins 1 time टचिंग इन, दिस इज सैंपल स्पेस हियर, हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल, ये आपका सैंपल स्पेस होगा, ठीक। अब आपको सैंपल स्पेस आना चाहिए। मान लीजिए एक डाई ले लिए और एक कॉइन ले लिए, याद करा रहे, रिकॉल करा दे रहे हैं, समझिए। नहीं रिकॉल करेंगे तो दिक्कत होगा ना, सारा वो प्लेइंग कार्ड लेकर, मतलब डेक कार्ड लेकर, डाई कॉइन ये सब लेकर समझ जाएंगे। फिर 12th से बात करेंगे, 12th में क्या क्या पढ़ाना है। पहले ये 11 वाला थोड़ा सा समराइज कर दे, पहले जो पढ़े थे, समझिए, उसको रिकॉल कर देते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट वगैरह बता देंगे, क्या होगा कैसे होगा, फिर उसके बाद सेट से जोड़ देंगे, समझिए कि नहीं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अगर एक कॉइन ले लिए और एक डाई ले लिए, तो एक आपके पास डाई है, ठीक, एक आपके पास डाई है मान लीजिए, ठीक ना, और एक आपके पास कॉइन है, हेड टेल, और इस पर 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक। तो इसको अगर हम करेंगे तो देखिए इसका 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6 हेड, इस तरीके से 1 टेल, ठीक, 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6 टेल, ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। सैंपल स्पेस का मतलब हो गया ऑल पॉसिबिलिटी। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, समझिए, अब जैसे आप देखिए क्या है कि आप सेट भी पढ़े हैं, सेट्स भी पढ़े हैं, और सबसेट वगैरह आप जानते हैं, सबसेट और सेट्स तो जानते हैं ना। जैसे मान लीजिए सेट्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो वेल डिफाइंड होता है, मतलब कलेक्शन करते हैं। तो कलेक्शन का मतलब हुआ वो सैंपल स्पेस, समझिए कि नहीं भाई। आप जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, तो आप पहले बताइए, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बियॉन्ड तो जाएगा नहीं, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी ऑल रहेगा उसी में से कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं जो सबसेट होता है ना, वो आउटकम होता है, आउटकम्स होता है, आप जानते हैं आउटकम्स। जैसे मान लीजिए ए ई आई ओ यू वॉवेल है, और ए बी सी डी से लेकर जेड तक आपका वो एक कलेक्शन है, मतलब वो कलेक्शन में, उसमें से आप कलेक्शन किए ए आई ओ यू को, तो ए आई यू क्या हो गया आपका सबसेट हो गया, और ए बी सी डी जो अंग्रेजी अल्फाबेट है वो क्या हो गया, वो सेट हो गया, समझ गया ना। तो कहीं ना कहीं आप जो सैंपल स्पेस वो एक सेट है, सैंपल स्पेस क्या है, सेट है, वेल डिफाइंड होगा ना। क्योंकि आप भी पहले बताओ, अगर मान लीजिए क्वाइन है और एक डाई है, तो एक साथ टॉस करेंगे तो क्या आपका सैंपल स्पेस अलग हो, दूसरे का अलग हो जाएगा, वही ना रहेगा। जो एक्सपेरिमेंट में हम बात करें कि एक डाई ले लो और एक कॉइन ले लो, एक साथ टॉस करो तो क्या होगा, वही होगा, यही होगा ना। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, समझ गए कि नहीं। वेल डिफाइंड का मतलब समझ रहे हैं। जब इसमें से हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, मान लीजिए एक बार हम टॉस फेंक दिए, डाई और कॉइन को एक बार फेंक दिए, तो कोई भी इसी में से आएगा, तो जो आया वो क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो जो हम एक्सपेरिमेंट में जो पाते हैं ना, जो आउटकम मेरा निकलता है ना, वो क्या होता है, सबसेट होता है। बात समझिए, बात समझ रहे कि नहीं। मतलब हम ऐसे ही जोड़ दिए, सेट और सबसेट इसीलिए जोड़ दिया ना कि सैंपल स्पेस आपका एक सेट होगा, और जो एक्सपेरिमेंट में जो हम लोग करेंगे, जो आपका रिजल्ट है वो भी एक सेट ही होगा, लेकिन उसका एक स्प्लिट पार्ट होगा, समझ गया ना, मतलब सैंपल सबसेट होगा। बात समझ रहे कि नहीं, ये चीज है। तो आपको सैंपल स्पेस बनाने आता है, सैंपल स्पेस को बनाइए लेंगे, बना लेंगे ना। आपको याद है डायग्राम के तरीके से आपको सिखाए थे, डायग्राम के तरीके से सैंपल स्पेस अगर बनाना सिखाए थे कि अगर मान लीजिए क्या बोल रहे हैं, डायग्राम के हिसाब से बताए थे सैंपल स्पेस, याद है प्रिंस, बोलो याद है कि नहीं है। चलिए अभी नहीं पूछेंगे, अभी बाद में पूछेंगे, अभी थोड़ा चलिए सैंपल स्पेस तो देख लिए। हाँ अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ इवेंट वगैरह बता देते हैं आप लोगों को।
तब फिर 11 वो 12 का बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको टर्म से फैमिलियर होना जरूरी होता है। बेसिक जो इसमें टर्म है, जो देखो पहले भी ये 9th से ही ये सब टर्म आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि 12 में आगे तो ये टर्म नहीं जानेंगे। वही 12 के बुक में भी खोलेंगे ना तो पहले वही जानना है आपको, मतलब फिर उसको पढ़ना है, तभी आगे पढ़ पाएंगे, समझिए। तो जानते हैं ठीक है, नहीं जानते तो भी ठीक है, लेकिन नहीं वो ठीक है, क्योंकि आप पढ़े हैं पहले तो वो सब पहले से भी तो आपको आना चाहिए। हम तो खुद सोच रहे हैं कि पहले अगर पढ़े तो पहले से नहीं, अगर 12 में पढ़ रहे हो तो बताएगा ही, कोई भी बताएगा, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, देखिए एक होता है, आप ये इवेंट जानते हैं ना, इसको आप सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, ठीक ना, सर्टेन एश्योर इवेंट, समझ गए कि नहीं है। तो इसमें क्या होगा, 100% रिजल्ट होगा। अब एग्जाम्पल अगर लेना है सर्टेन इवेंट का तो क्या लेंगे, सर्टेन इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सर्टेन इवेंट में प्रोबेबिलिटी 100% मतलब 1 होता है। और ये देखिए, ये आप जानते होंगे, एक्सियम्स आप पढ़े होंगे, एक्सियम्स का मतलब होगा यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। पढ़े होंगे यूक्लिड थ्योरम, जो 9th में था, एक्सियम्स और पोस्टुलेट था 9th में, यूक्लिड थ्योरम, समझ गए कि नहीं, डिफिनीशन वाला चैप्टर था। तो सब 9th 11th के याद है नहीं, आप 9th की बात कर रहे हैं। आप पढ़ाते तब बोल देते हैं, जो नहीं पढ़ाता उसके लिए कितना मुश्किल है, हमको भी लगता है। हम भी पढ़ते थे ना 12th में 11th में, तो सर बोलते देखो 9th में ये पढ़े थे, 11 के खुदे नहीं याद है, 9th की बात कर रहे हैं। तो हम पढ़ा रहे हैं तो हमको याद है, नहीं पढ़ाता है नहीं, आप लोग तो भाई पढ़ाते तो हो नहीं या उसको पढ़ते तो हो नहीं, तो मुश्किल तो थोड़ा सा रहेगा ही ना। चलिए ठीक है, तो इसमें आप ये देखें तो देखिए ये चीजें आप देख रहे हैं ना, इसमें प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 की इक्वल होता है, और 0 से बड़ा होता है, 1 के इक्वल होता है, 1 से छोटा होता है, समझ गए ना। प्रोबेबिलिटी इसके बीच में लाई करता है ना। कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर लो, दुनिया का कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, अब इसके लिए आप समझ रहे हैं 0 से ज्यादा, 0 की इक्वल, समझ गए। अब ये 0 किस कंडीशन में होता है, कैसे कौन से इवेंट लेते हैं तो उस कंडीशन में 0 प्रोबेबिलिटी होता है, किसमें 0 से ज्यादा होता है, सभी में देखिए जी। इस वाले में इम्पॉसिबल इवेंट में 0 होता है प्रोबेबिलिटी, समझ गए, इम्पॉसिबल में। और इस वाले में सर्टेन इवेंट में प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अब बाकी सब कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस कंडीशन में उसके पीछे में हो, समझ गए कि नहीं। यानी इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगा। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए, पेंटेक एग्जांपल, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, एक डाई ले लिए, एक डाई को अगर थ्रो किए तो मान लीजिए हम पूछ रहे हैं कि 7 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 7 तो इसमें आई नहीं है भाई, सबसेट इसका आई नहीं है, सबसेट होना चाहिए ना, जो आप एक्सपेरिमेंट करें उसका सबसेट होना चाहिए, तो सबसेट तो है नहीं, तो इसमें कंडीशन क्या होगा 0, और टोटल 6 है तो दिस इज 0, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना। क्योंकि आप जब डाई को फेंक रहे हो, अब ये फॉर्मूला देखिए वो वाले लगाए जो बचपने से पढ़ते आ रहे, फेवरेबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, 0.6 ये वाला फॉर्मूला चल रहा है अभी, समझ गए कि नहीं। अभी हम आपको कुछ बात नहीं की, कंडीशनल ये सब पर गए ही नहीं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर गए ही नहीं। अब आपको समझ में आएगी आखिर प्रोबेबिलिटी क्या पड़ रहा है, लगेगा आपको 2-4-5 दिन उसको बढ़िया से जाने में आपको लगेगा, बात समझिए ना, पूरा अच्छे से रिकॉल पहले अच्छे से करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन फेस नहीं समझ में आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा वर्ड है कि कहीं ना कहीं वो डाउट में रख देता है, समझिए ना। सब देख रहे हैं ना, अरे शब्द नहीं देख रहे हैं, संभावना होने का क्वेश्चन भी वैसे ही रहता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बढ़िया अगर पहले से बैकग्राउंड आपका अच्छा रहेगा, फाउंडेशन मजबूत रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में 0 प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक, ये इम्पॉसिबल है। अब मान लो एक डाई ले लेते हैं, ठीक, अब ऐसे तो सेट में लिखते नहीं है, क्योंकि अब सोचो सेट में कोई एलिमेंट को तो बार बार लिखते नहीं है, रिपीटेशन तो होता नहीं है, तो हम ऐसे एक समझाने के लिए लिख दिए कि एक डाई है, उस पर 6 फेस पर 1 1, समझ गए। तो अगर हम पूछे कि 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या बताओगे, 6/6, तो दिस इज 1। तो यहाँ पर देखिए पॉसिबल आउटकम है, टोटल पॉसिबल आउटकम है, और ये आपके फेवर में, तो 6/6, तो जब पॉसिबल और जो आपके फेवर में रहेगा तो सेम रहेगा, तो उस कंडीशन में श्योर हो जाएगा, मतलब सर्टेन इवेंट हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। अगर आप एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए डाई लेना चाहते हैं, सॉरी कॉइन ले लीजिए, हेड टेल होता है, तो हेड का चांस 50% और टेल का भी चांस 50%, तो 50/100, 150/100 या 1/2,
तो दिस इज 1/2 और हेड की प्रोबेबिलिटी पी हेड और पी टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 सो 550/100। तो यहाँ पर भी देखिए 1/2 यानी 0.5, तो यानी इससे ज्यादा और इससे कम है। तो ऐसे केस में जब मान लीजिए अब देखिए अब ये भी देखिए ये दोनों इक्वल आ रहा है, हेड की प्रोबेबिलिटी टेल की प्रोबेबिलिटी, ये भी पता होना चाहिए कौन से इवेंट्स है, मतलब ऐसे केस में क्या होगा, तो सब बात करेंगे। तो हम ये बता रहे हैं कि जो देखो ये एग्जाम्स है, ये मैथमेटिशियन जो है जो भी है उसकी प्रोबेबिलिटी ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद डिसाइड कर दिए कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, समझ गया ना, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम है, मतलब कहां से कहां तक लिमिटेशन है ना, ऐसे नहीं कि कोई एक्सपेरिमेंट किए उसका आंसर कोई फिक्स है नहीं, तो ये प्रूव नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सल चीज है, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद डिसाइड हुआ है, समझ गए कि नहीं। तो ये एग्जाम्स आप जानते हैं, ये 9th से कि 8th से आपको देखने को मिला था, समझ गए कि नहीं, बात समझ रहे हैं। और एक आप पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, अब सबका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जैसे 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 का प्रोबेबिलिटी 1/6, और सारे इवेंटों में सारे की प्रोबेबिलिटी का निकालेंगे तो उसका सम 1 आएगा, ये भी एग्जीएमसी है। जैसे कोई मान लीजिए आप इसका प्रोबेबिलिटी कितना 1/6, इसका 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6 और इसका भी 1/6, ये हो गया, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, मान लीजिए उसमें कितना भी इवेंट है, सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालेंगे, सबको सम करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 होगा, बात समझिए, सारे का सम 1 हो जाएगा, समझ गए नहीं। तो ये आपका क्या है, ये भी एक एग्जीएमसी है, ठीक, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब तो ऑलरेडी जानते हैं, चलिए ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ इवेंट अगर बताते हैं, ये तो अब श्योर था, पहले सर्टेन इवेंट था तब उसका बात कर दिए। अब जैसे देखिए ठीक, अब कौन सा इवेंट है देखिए, हाँ देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, याद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और एक एग्जॉस्ट होता है, बताए थे पढ़े थे ना, समझ गए कि नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एक एग्जॉस्ट भी होता था। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए एक डाई ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, जो पढ़े हैं उसी से रिकॉल करते हैं, ये देखिए 1 3 5 है और E2 देखिए क्या है 2 4 6 है। तो हम दो इवेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, समझिए, एक डाई लिए, डाई को हम एक्सपेरिमेंट किए, समझ गए कि नहीं, अब जितना बार एक्सपेरिमेंट उसे नहीं मतलब है, तो हम एक इवेंट ये बना दिए, एक इवेंट ये बना दिए, इस इवेंट में ऑड है, इस इवेंट में क्या है, इस इवेंट में ऑड है, इस इवेंट में इवन है, समझ गए कि नहीं। अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 12th का पढ़ेंगे तो सेट से आपका सारा चीजें पता होना चाहिए, यूनियन इंटरसेक्शन ये सब आपको आना चाहिए, ठीक। तो देखिए E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 5 का मतलब कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है एलिमेंट, इसमें से दोनों में से कोई कॉमन नहीं है। तो अब देखिए ये, तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, अब ऐसे लिखे हैं 0 हो जाएगा, ये कैसे लिख दिया E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 0, देखिए अब यहां पर देखो, अगर यहां पर एनी है, यहां पर अगर हम ये लिखे, आप समझने की कोशिश करना क्योंकि हम जोड़कर उसमें आप चलेंगे ना, समझ गए ना। यहाँ पर क्या मतलब है, एन E1 इंटरसेक्शन E2, तो एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब दोनों में जो कॉमन है कितने एलिमेंट है, तो 0 है। तो हम ये लिख रहे हैं, देखो क्या लिखे हैं, देखिए अब वो समझ रहे हैं ना, वही चीज है, फेवरेबल आउटकम अपन पॉसिबल आउटकम ही है, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई एक इवेंट है, यहाँ पर देखिए ये इसका मतलब है कि उसमें कितने एलिमेंट है, वो आपके फेवर वाला है,
समझ गए कि नहीं। और ये NS का मतलब हो गया सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, तो ये कितना हो जाएगा 0 अपॉन, ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या होगा 6 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, समझाने की कोशिश करेंगे, अभी सेट से जोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये बात समझ गए कि नहीं। तो हमको ये समझाना था बस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये समझाना था। और एक होता था एग्जॉस्ट, याद करिए एग्जॉस्ट होता था, एग्जॉस्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्ट इवेंट, और एक सिर्फ होगा एग्जॉस्ट होगा, होगा ना जी, क्यों हंस रही है? वो ऐसा इवेंट का नाम है बोलो, बोलिए। नो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है चलिए ठीक है। तो देखिए क्या बता रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ में आया, हल्का फुल्का आ रहा है थोड़ा बहुत अभी नहीं, अब देखिए कितना छलांग मारेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी हम आपको ले जा रहे हैं, धीरे धीरे ले जाएंगे ना, टाइम को थोड़ा समय लगेगा, ठीक, क्योंकि फ्लो में आने पर थोड़ा सा वो होता है। चलिए ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चैप्टर है, दिमाग वाला चैप्टर है। हाँ, कौन सा एग्जॉस्ट इवेंट बची, देखिए एक होता है, जैसे देखिए ये मान लीजिए कोई एक, फिर से ले लेते एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6, ये आपका है, ठीक। और ये देखिए E1 ले लेते हैं, 1 2 1 ले लेते हैं, और 2 ले लेते हैं आपका 5 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये देखिए याद करिए, याद करिए, याद है ना। तो ये देखिए ये क्या है, क्या ये सिर्फ एग्जॉस्ट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्ट है कि सिर्फ एग्जॉस्ट इवेंट है, सिर्फ एग्जॉस्ट है। क्या ये दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है क्या कुछ, और दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस आ जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्ट इवेंट, समझिए बात समझ रहे हैं। यानी दोनों का इंटरसेक्शन देख लो 5 भी आ रहा है, और दोनों को मिलाकर सैंपल स्पेस भी आ रहा है, ठीक। क्या बताएंगे, हाँ समझिए, अभी दोनों में कुछ कॉमन होता है, और दोनों को मिलाकर सबको सैंपल स्पेस आ जाता है, तो सिर्फ एग्जॉस्ट है, तो म्यूचुअली उसमें नहीं जोड़ते, क्योंकि म्यूचुअली का बात कॉमन नहीं होना चाहिए ना, समझ रहे ना। दोनों का कोई मतलब ऐसे होना चाहिए, डिजॉइंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ज्वाइंट नहीं होने चाहिए, ज्वाइंट सेट नहीं होने चाहिए, डिजॉइंट सेट, समझिए। ये कोई एक इवेंट होगा, ये कोई इवेंट होगा, दोनों में कोई मैचिंग नहीं, मिसमैच हो जाए, समझ गए, कोई कॉमन ना हो, तो उसको हम लोग उस तरीके से रखते हैं। बात समझ गए कि नहीं, ये बात समझ गए, चलिए ठीक है। अब देखिए और कोई इवेंट है, हाँ, एक इक्वली लाइकली, आप जानते हैं इक्वली लाइकली, बोलिए इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ, इक्वली लाइकली आप जानते हो, कंपाउंड, सिंपल इवेंट, ये सब जानते हो कि नहीं। कंपाउंड इवेंट का मतलब हो गया, वो देखिए वो नीचे क्लास का चीज है, आपको मेन फोकस करना है 12 का, समझ गए, लेकिन 11 और 9th 8 का चीज आना चाहिए ना, कि 12 का पढ़ रहे हैं और आपको 9 का भाई आपसे छोटा भाई पूछा कि प्रोबेबिलिटी हम लोग को सर पढ़ा रहे हैं, मैडम पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ये बता दो, एक क्वेश्चन में लौट गए, छोटा सा एक क्वेश्चन, भाई इसी फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन रहेगा, इसी पर ना रहेगा 9 10 तक 11 तक, 12 में ना कुछ और जोड़ देता है, हो जाता है। चलिए ठीक है, तो अब देखिए ये तो बात समझ गए। अब किस पर बात करें, हाँ देखिए इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होगा कि जैसे एक डाई लिया ना, एक डाई लिए है, तो डाई को अगर फेंकोगे, डाई चाहे कॉइन भी ले लो, ये बेबी बॉर्न वाला ही ले लो, एक बेबी बॉर्न तो बच्चा का जन्म होता है, तो 50% लड़की होने के चांस रहेगा, और लड़का होने के भाई 50%। भगवान हो गया, वो लेकर नहीं ना चलोगे तुम, अपना वो चीजें नहीं लेकर चलो जो जनरली होता है, समझिए कि नहीं। वो आप वो हो सकता है, वो तो कौन उसका आप प्रोबेबिलिटी में उस चीज को नहीं रखोगे, वैसा कभी होगा नहीं, वो रेयर केस में होता है, उसको रेयर रखते हैं, उसको आप उसमें नहीं रखेंगे, वो एक्सेप्शनल चीज है, उसको नहीं रख सकते हो। तो होने का चांस इक्वल होगा, तो उस केस में इक्वली लाइकली होगा, बराबर बराबर चांस होगा, इक्वल चांस होगा। इक्वली लाइकली का मतलब इक्वल चांस, समझिए। चलिए ठीक है, अब देखिए आप क्या पढ़े थे, ये फॉर्मूला पढ़े थे। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा सेट से अटैचमेंट रखते हैं, ठीक।
सेट वाला आपको आइडिया है। देखिए आप पढ़े थे डिमार्गन लॉ, डिमार्गन लॉ याद है? डिमार्गन लॉ आप वेन डायग्राम से भी प्रूव किए थे, और एक ये फॉर्मूला भी पढ़े थे। याद है? एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, ये पढ़े है ना? ये फॉर्मूला थोड़ा काम आपको ज्यादा आएगा। और डिमार्गन क्या है? डिमार्गन में देखिए ये एक लॉ पढ़े, दो लॉ होता था ना, ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डायग्राम आपको जितना स्पष्ट डायग्राम रहेगा उतना ही क्वेश्चन, मान लीजिए कोनो क्वेश्चन है आरडी सर में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होगा ना, बात समझ गया ना? तो सारा आपको 11 वाला सेट आपको रिकॉल करना है। 11 को सेट का मतलब सेट का क्वेश्चन नहीं, सेट बिल्डर रोस्टर सब की कोई जरूरत नहीं है आपको, यही सब डिमार्गन वगैरह ये सेट का फॉर्मूला, बात समझ गए ना? तो अब एक ये होता था, तो आप ये तो जानते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये डिमार्गन है। अब इसमें देखिए, अब इसमें ये दे देगा, अब इसको तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं। देखिए तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि क्या लिख रहे हैं। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए? वही चीज है, समझ गए? अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा इसका मतलब समझिए, फिर कंडीशनल वगैरह का बात करेंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब बात करेंगे, बेस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सब बात करेंगे। पहले 11 वाला थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वही 11 वाला देखिए, 11 का डिमार्गन लॉ है, वेन डायग्राम से आप प्रूव कर देते हैं, एग्जांपल वगैरह लेकर कर देते हैं। ये भी आप देखे थे कैसे करते, वेन डायग्राम वगैरह से बताए थे, समझ गए कि नहीं? तो ये कैसे लिख दिए, इसका मेन मतलब समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल वगैरह लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 सेट समझिए, चाहे आप एक टोटल पॉसिबिलिटी समझिए, सैंपल स्पेस समझिए, समझिए। अब आपके पास कोई एक इवेंट ले लेते हैं ए, जैसे मान लीजिए 2 4 5 6 ले लेते हैं, और बी ले लेते हैं आप 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक? ऐसे ले लेते हैं, ठीक? अब मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट था, 2 इवेंट ऐसे हम बना दिए, या आप इस सेट से आप समझना कि ये इसका सबसेट ही है, ये सेट है इसका सबसेट, ये भी सबसेट है, दोनों सबसेट है भाई, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये आएगा ना। तो आप एक्सपेरिमेंट किए तो टोटल पॉसिबिलिटी है, मतलब ये सैंपल स्पेस है, ये आपकी इवेंट है, ये इवेंट है, या ऐसे समझिए कि हम 3 सेट लिए हैं, 3 सेट कंसीडर किए हैं, समझ रहे कि नहीं? तो ये हम समझाने के लिए लिखे हैं। अब देखो पीए का मतलब क्या है? पीए का मतलब एन अपन में एनएस, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा, फॉर्मूला आगे और समझाएंगे कंडीशनल वगैरह का। तो पीए इक्वल टू एन अपन में एनएस, समझ गए? एन अपन एनएस, एनएस का एन का मतलब है कि अगर आप ऐसे अगर सेट से नहीं जोड़ते तो आप क्या करते? 4/6 कर देते भाई। ए में ए का मतलब वो आपके फेवर में है, और इसका मतलब है सबके फेवर में, मतलब विरोधी के भी फेवर में। आप ऐसे सोचिए, मतलब एक होगा एक नहीं होगा, सक्सेस होगा फेलियर होगा, तो ये चीज होगा, समझ रहे ना? तो वो आपको तय करना है कि सक्सेस है कि फेलियर है, समझ गए कि नहीं? तो ये एन यानी 4 है। अब ये लिख कैसे रहे? देखो ये 4 अपन में एनएस, एनएस का मतलब कितना हो गया? 6, तो 4/6 2/3, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी पीए। पीए का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पीए क्या है, और ये एनए का मतलब क्या है? यानी इसमें देखो एनए से डिवाइड कर दिए, देखो आप समझ गए, उसी को एनए से डिवाइड कर दिए, सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो चीजें हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? समझ में आया ना फॉर्मूला? वो चीजें देखिए उस सेट से ही हटा, सेट से ही आया है, कहीं और से नहीं है। तो ये चीज है पीए। अब पीबी का मतलब हो गया एनबी अपन में एनएस, एनबी का मतलब है इसमें बी में कितने हैं? 5/6, ये चीज है। और यहाँ पर इस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन अगर बी का बात होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी का बात होगा, तब क्या लिखेंगे? एन ए इंटरसेक्शन बी अपन में एनएस करेंगे, तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब। आप समझ गए मतलब? हेलो, समझ में आया? फ्रेंड समझ रहे हो कि नहीं है? ये चीज है। अब यहाँ पर देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? 3
नहीं, दोनों का कॉमन देखिए, 2 4 5, अच्छा 3/6 तो 1/2, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और P A यूनियन B का मतलब क्या है? P A यूनियन B का मतलब, तो A यूनियन B अपन में NS, ये तो इसका मतलब है कि दोनों के मिला लेंगे तो दिस इज 1, समझ गए? तो ये चीजें, और ये आप देख ही रहे हैं कि ये किससे आया, इसी से आया, समझ रहे कि नहीं? हेलो, ये बात समझ में आया क्या? ये समझ गए कि नहीं पंडित जी? समझ रहे हैं आप लोग? देखिए दो दिन पढ़ लेंगे, 2 दिन इसको पढ़ लेंगे तो फिर नया चैप्टर के याद करेंगे कि नया चैप्टर फिर कब से पढ़ने वाले हैं, समझिए? यही 12th में होता है, नया चैप्टर की याद करते हैं कि नया चैप्टर आप कब पढ़ने वाले हैं, तो नया चैप्टर 1 महीना लग जाएगा आपको इसको पढ़ने में, समझ गए? 1 महीने से तो कम नहीं लगेगा, अच्छा से पढ़े तो, समझ गए कि नहीं? इतना आसान नहीं है। चलिए ठीक है, अभी तो स्टार्ट किए हैं ना, तो ये तो समझ रही हो ना। अब इसको कैसे लिखेंगे डिमार्गन में? ये डिमार्गन को ही ऐसे लिखा है, इस तरीके से, ये प्रोबेबिलिटी में लिखा है, सेट में लिखा है, समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? ये इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखे, समझ रहे हैं ये चीजें? अब यहां पर देखिए, ये अरे डैश वैश वगैरह आपको तो पता है, ये तो पता है, ये जाना है क्या फ्रेंड्स? टाइम हो गया? हो गया टाइम? चलिए ठीक है, कल आगे डिस्कस कर लेंगे, समझिए?